नादरीन, राजा रियाज वो वही सियासतदान है जो हर हुकूमत में ओपोजिशन और हर ओपोजिशन में हुकूमत की खुशबू जरूर महसूस करते हैं। उनकी सियासत ऐसी है जैसे मोबाइल की बैटरी, जहां चार्जर लगा फौरन चार्ज हो गए। पार्टियां बदलने में उनकी महारत ऐसी है जैसे बच्चे आइसक्रीम के फ्लेवर्स बदलते हैं। कहते हैं कि उसूलों की सियासत करते हैं, बस वो उसूल रोज बदलते हैं। राजा साहब की सियासत का मतलब है जहाँ फायदा हो वहीं जाए वफा। राजा रियाज पाकिस्तानी सियासत के GPS हैं, हमेशा सही वक्त पर सही पार्टी की लोकेशन पे पहुँच जाते हैं। कोई भी पार्टी हो, राजा साहब उसका हिस्सा बनकर ऐसे फिट हो जाते हैं जैसे शलवार में नया नाड़ा। असेंबली में उनकी तकरीर सुनकर लगता था जैसे दिल से नहीं, मोबाइल के नोटिफिकेशन से आई हो। वो ओपोजिशन लीडर ऐसे बने जैसे किसी को जबरदस्ती केक थमा दिया जाए, न दिल से खाया जाए न छोड़ा जाए। उनकी वफादारी का लेवल ऐसा है कि गूगल मैप्स भी कंफ्यूज हो जाए कि बंदा जा किधर रहा है। राजा रियाज वो सियासतदान है जिन्हें देखकर पार्टियां खुद सोच में पड़ जाती हैं कि ये हमारे साथ हैं या हम इनके साथ। इनके सियासी सफर की रफ्तार ऐसी है जैसे किसी रेस में वही बंदा हर बार जीते जो हर बार अपनी लाइन बदले। पार्टी बदलने में राजा साहब को वो महारत हासिल है जो बंदा शादियों में पकवान बदलने में दिखाता है। जहाँ ज्यादा बिरयानी वहीं बैठ जाते हैं। लोग कहते हैं सियासत में नजरिया होना चाहिए, राजा साहब कहते हैं नजरिया वो क्या होता है। इनकी सियासत इतनी रंगीन है कि कोसे कज़ाब भी कहे भाई थोड़ा थम जा। इन्हें देखकर कभी ऐसा लगता था जैसे असेंबली में शो पीस रख दिया गया हो। खूबसूरत सा बोलता भी है लेकिन फायदा। राजा रियाज के बारे में अगर एक जुमले में बात की जाए तो वो होगा पहचानता ही नहीं, और यही इनका ट्रेड मार्क बन गया है। अब न अवाम इनको पहचानते हैं न वो किसी नजरिए को। कहीं नूली के साथ, कभी पीपल्स पार्टी के, फिर PTI, और जब वक्त आया तो वो भी पहचानने से इनकारी हो गए। अब अवाम भी तंजन कहते हैं राजा साहब को न नजरिया पहचानता है, न कारकुन न हल्का, बस वजारत पहचानती है। ऐसा लगता है राजा रियाज का सियासी करियर एक घूमता हुआ झूला है जिस पर वो हर हुकूमत के साथ चढ़ते हैं और जब जमीन पर आते हैं तो कहते हैं मैं ते पहचानिया ही नहीं। राजा रियाज साहब ने सियासत में वो कमाल दिखाया है कि पहचानने का लफ्ज ही ने मानी ले बैठा है। अब राजा जी का दानियाल नहीं पाएगा असेंबली में, जैसे कोई जिद्दी बच्चा रोते रोते आखिरकार माँ की गोद में आ गिरता है। कल तक जिन्हें चोर डाकू कहते थे, फिर ऐसा वक्त आया कि उन्हीं के साथ बैठे शराफत का लबादा उड़े फरमा रहे होते कि जी मैंने तो जमहूरियत बचाई है। हकीकत ये है कि राजा रियाज जैसे सियासी फनकार असेंबली में इसलिए आते हैं ताकि बंदा कह सके पहचानना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और अब इनके बाई शायद असेंबली भी इन्हें पहचानने से इनकार कर दे। माजी के मसरूफ राजा रियाज आज कुछ वेले वेले से दिखाई दे रहे हैं। अपनी सियासत खुद अपने हाथों दफन करके अब ये आराम फरमा रहे हैं। एक वक्त था सियासतदान बुढ़े हो जाते थे मगर सियासत नहीं छोड़ते थे। जितने बुढ़े होते उतने ही सियासत के खिलाड़ी बन जाते थे, मगर ये शख्स अपने करतूतों के हाथों अब सियासत के मैदान से बाहर बैठा हुआ है। इसका हाल लंगड़े घोड़े जैसा है, बस गोली मारने की कमी रह गई है। राजा रियाज की कभी बड़ी टोर हुआ करती थी, असेंबली में धड़ल्ले से बैठकर अपने आप को ओपोजिशन लीडर कहलवाता था। हालांकि वो ओपोजिशन कम और हुकूमत का खामोश आशिक ज्यादा लगता था, खुद कोई फिरौन समझता था। मगर सियासी दरिया में वक्त ने ऐसी मौज मारी कि अब कोई मूसा भी इसे ढूंढने नहीं आता। हुकूमत ने ख्वाब दिखाए, वादे किए कि टिकट मिलेगा, वजारत मिलेगी, सियासी मुस्तकबिल रोशन होगा, मगर वक्त आया तो टिकट की जगह कट पड़ गया। अब हालत ये है कि पार्टी वाले भी पहचानने से इनकार करते हैं और वोटर कहते हैं ओ ऐते राजा रियाज है, लगता पहचानदा भी नहीं। कभी असेंबली में आवाज ऊंची होती थी, आज गलियों में सर झुकाए फिर रहा है। यही सियासत का आईना है, जो आज कंधों पर चढ़ाते हैं कल वही कंधा देने से भी इनकार कर देते हैं। और राजा साहब अब सिर्फ एक पुरानी यादगार है जिसे सियासी तारीख लोटे गरी के बाद में महफूज कर चुकी है। राजा रियाज वो सियासी जहाज हैं जो समझे थे कि इमरान खान की कश्ती डूब रही है तो जल्दी से लाइफ बोट लेकर छलांग लगा दो। अब पता चला लाइफ बोट में सुराग था। इन्होंने सोचा था कि मैं इमरान खान से अलग होकर हीरो बनूंगा। अब हर जलसे में लोग इन्हें कौन राजा वो जो पार्टी बदलता है कहकर पहचानते हैं। वो समझते थे कि मुखालिफ बेंच पर बैठकर अकल की बात करेंगे, लेकिन अवाम ने तो इन्हें मीम बना दिया। पहली इमरान का सिपाही, अब सिर्फ ताली बजाने वाले। अब हाल ये है कि जब भी कोई नई पार्टी जलसा करती है राजा साहब का दिल धड़कने लगता है। सोचते हैं कहीं नया यू टर्न तो नहीं लेना। लोग कहते हैं कि राजा रियाज का सियासी कंपोज हमेशा उल्टा घूमता है, जिस पार्टी को अवाम छोड़ी ही होती है ये वहीं जा रहे होते हैं। अब जब कभी वो टीवी पर आते हैं लोग कहते हैं ये वही बंदा है ना जिसने अपना सियासी GPS गलत सेट कर लिया था। बस भाई राजा साहब तो वाकई सियासत के जहांगीर बादशाह हैं, हर तरफ सफर मगर मंजिल का पता नहीं। राजा रियाज की अपने हलके यानी फैसलाबाद के लिए खिदमात के हवाले से मिला जुला तासुर पाया जाता है। वो कई बार कौमियों सूबाई असेंबली के रुकन रह चुके हैं और मुख्तलिफ पदवार में वजारतियां आला ओहदों पर फाइज भी रहे, मगर अगर मखसूस तरक्याती कामों की बात की जाए तो इन पर अक्सर तनकीदी ज्यादा हुई है। राजा रियाज ने अपने हलके में कोई नुमाया तरक्याती मंसूबा नहीं करवाया और जो काम हुए वो भी अधूरे या नाकिस मियार के थे। सफाई और सीवरेज का मसला इनके हलके में हमेशा मौजूद रहा। मजाहन बाज मकामी लोग कहते हैं राजा साहब ने बस इतना किया कि पूरे इलाके के गटर बंद करवा दिए। सड़कों की खस्ता हाली, पीने के पानी की कमी और निकासी आपके संगीन मसाइल इनके
دور میں شدت سے محسوس کیے گئے سیاسی انداز میں خدمات البتہ سیاسی تعلقات کی بنیاد پر بعض وفاقی اور صوبائی فنڈز کے اعلانات ضرور کروائے، لیکن عوامی سطح پر ان کا ٹھوس اور دیر پا فائدہ نظر نہیں آیا۔ راجہ ریاض کی زیادہ سرگرمی پارٹی بدلنے، جوڑ توڑ کرنے یا حکومتی سب میں اپنی جگہ بنانے میں نظر آئی، نہ کہ عوامی بہبود کے حقیقی منصوبوں میں۔ راجہ ریاض کا نام فیصل آباد کی سیاست میں جانا پہچانا ضرور ہے، مگر ان کی کارکردگی کے حوالے سے عوام میں سنجیدہ شکوے اور طنز موجود ہیں۔ گٹر بند کرانا، کچی گلیاں چھوڑ دینا اور ہر حکومت کے ساتھ جا بیٹھنا، یہ ان کی سیاسی شناخت بن چکی ہے، جس پر اہل علاقہ چٹکلے بھی بناتے ہیں۔ راجہ ریاض احمد کی سیاسی تاریخ پر نظر ڈالیں تو وہ پاکستان کے ایک سینئر سیاستدان تھے، جن کا سیاسی سفر کئی دہائیوں پر محیط ہے اور وہ مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ منسلک رہے ہیں۔ ان کا تعلق فیصل آباد سے ہے اور وہ وہاں کی سیاست میں ایک اہم کردار ادا کرتے آئے ہیں۔ راجہ ریاض نے اپنے سیاسی کریئر کا آغاز پاکستانی پیپلز پارٹی سے کیا۔ وہ طویل عرصے تک پیپلز پارٹی کے وفادار رکن رہے اور پنجاب میں اس جماعت کے اہم چہروں میں شمار ہوتے تھے۔ 2008 کے انتخابات میں وہ فیصل آباد سے MP منتخب ہوئے اور بعد ازاں پنجاب میں سینئر وزیر کے طور پر بھی خدمات انجام دی۔ 2013 کے عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کو پنجاب میں شدید شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد راجہ ریاض نے پارٹی سے اپنی راہیں جدا کر لی۔ پارٹی کی مقبولیت میں کمی اور تنظیمی کمزوریوں کو انہوں نے علیحدگی کی وجہ قرار دیا۔ راجہ ریاض نے بعد ازاں پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی۔ وہی عمران خان کی قیادت سے متاثر نظر آئے اور 2018 کے عام انتخابات میں PTI کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ ان کا حلقہ NA 110 فیصل آباد تھا۔ 2022 میں جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو راجہ ریاض ان چند ارکان میں شامل تھے جنہوں نے پارٹی لائن کے خلاف ووٹ دیا۔ بعد میں انہوں نے عمران خان پر تنقید شروع کی اور شہباز شریف کی حکومت کی حمایت کی۔ اس دوران وہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف بھی نامزد کیے گئے، حالانکہ وہ PTI سے عملی طور پر لا تعلق ہو چکے تھے۔ راجہ ریاض مسلم لیگ نون کے قریب سمجھے جاتے ہیں اور بعض اطلاعات کے مطابق وہ آئندہ انتخابات میں نون لیگ کے ٹکٹ کے خواہش مند بھی ہیں، مگر سنا ہے انہیں زور کا جھٹکا دھیرے سے لگا ہے۔ آج کل وہ منتظر ہیں کہ کوئی انہیں بھی اہمیت دے، کوئی ان کا حال احوال ہی پوچھ لے۔ پر کتھے؟ راجہ ریاض کی سیاسی زندگی بھی اب فل سپیڈ تو ریورس میں جا چکی ہے۔ کبھی پیپلز پارٹی، پھر PTI اور اب نون لیگ کی دہلیز پر دستک، مگر لگتا ہے نون لیگ کہہ رہی ہے ساڈی چھت تلے چھاں کوئی ہور لب۔ الیکشن قریب آ رہے ہیں، راجہ صاحب نظریں دروازے پر لگائے بیٹھے ہیں کہ شاید کسی دن کوئی قاصد آئے، ٹکٹ تھمائے، حال احوال پوچھے یا کم از کم پہچان ہی لے، مگر کتھے؟ نہ کوئی سلام، نہ دعا، نہ سیاست میں جگہ، نہ ووٹر کی وفا۔ بعض حلقوں میں تو چھ مگوئیاں ہیں کہ راجہ صاحب کو زور کا جھٹکا دیرے نہیں تھلے لا کے لگیا ہے۔ نون لیگ والے بھی ششو پنجمے ہیں، اس بندے نو ٹکٹ دین تے ووٹ کتھوں پے گا، تے نہ دیے تے اے بندہ اگلے 5 سال میڈیا کرے گا۔ سچ یہ ہے کہ راجہ صاحب اب صرف سیاسی بیلنس شیٹ میں ایک ڈیفالٹر ورکر بن چکے ہیں، جسے ہر پارٹی استعمال کر چکی ہے اور ہر ووٹر بلا چکا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔